बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो लोगों की हम बात करेंगे, एक वो शख्स जो सदारत की कुर्सी का उम्मीदवार रहा और एक वो शख्स जो इस वक्त सदर पाकिस्तान है, यानी डॉक्टर आरिफ अलवी। पहले डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में सुन लीजिए कि सीनियर सहाफ़ी और बड़े मुस्तनद सहाफ़ी जनाब ईसा नकवी, उन्होंने हाल ही में अपने एक वीलॉग में सदर आरिफ अलवी का जिक्र किया है कि किस तरह से सदर आरिफ अलवी, जिनको सदर बनवाया तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने, उनका ताल्लुक आज भी तहरीक इंसाफ से कहा जाता है, लेकिन ख़ुद अलीमा खान साहब, इमरान खान साहब की बहन, ये बात कर चुकी हैं कि इमरान खान साहब बड़े मायूस हुए आरिफ अलवी के रवैये से, जिस तरह से उन्होंने इलेक्शंस बर वक्त कराने के लिए काम नहीं किया और शेषोपंज का शिकार रहे। मुश्किल वक्त में उन्होंने उस तरह के फैसले नहीं लिए या उस तरह का प्रेशर नहीं डाला। ख़ासतौर पर अब भी उन्होंने कहा है कि बुलाएं सदर को और पूछे उनसे कि क्या उन्होंने ये जो सीक्रेट एक्ट है उस पर दस्तखत किए या नहीं किए। उन्होंने कह तो दिया कि जनाब मैंने दस्तखत नहीं किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, कोई दरख्वास्त लेकर आया कि मेरे साथ धोखा किया गया, कुछ किया गया है। अब वही सदर आरिफ अलवी, उनके बारे में ईसा नकवी साहब ने कहा है कि वो एक तरह से इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेंगे, वो इमरान खान को धोखा देंगे। अब उनकी तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं है और वो भी उस फहरिस्त में होंगे कि जनाब कि जो इमरान खान के खिलाफ आपको नजर आएंगे, जिस तरह आपने आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, दीगर बयान देखे हैं, वो भी सदर आरिफ अलवी भी उस फहरिस्त में होंगे। ये ईसा नकवी की खबर है। वो कह रहे हैं कोई और अफसर नहीं है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं है, कोई दीगर जगहों से नहीं है, ये आरिफ अलवी साहब होंगे जो आने वाले दिनों में आपको ये काम करते, ये धोखा देते, ये पीठ में छुरा घोंपते नजर आएंगे। ये है ईसा नकवी साहब की खबर। अब दूसरी शख्सियत एतजाज अहसन साहब, ये 2018 में सदारत के उम्मीदवार भी थे। अब ये सूरत हाल है कि उस वक्त तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया था और अब भी ये कहा जाता है कि जी अगर नून लीग साथ दे देती तो एतजाज अहसन साहब हो सकते थे, सदर हो सकते थे, यानी इस तरह की बात की जाती, क्योंकि वहाँ से तो मौलाना फजलुर रहमान साहब उम्मीदवार बनकर आ गए थे नून लीग की तरफ से, और आज भी वो अब कह रहे हैं हाफिज अब्दुल्ला साहब कि जो भी हो सदर फजलुर रहमान साहब ही होंगे। खैर, अब बात यह है कि एतजाज अहसन साहब ने ये वाज़े तौर पर कह दिया है कि इस वक्त जो हालात हैं, इमरान खान को जिस तरह से मुश्किलात में घेरा जा रहा है, वाज़े तौर पर एतजाज साहब ने कह दिया है कि नहीं, मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं उसके साथ वाज़े तौर पर हूँ, उसके साथ डट कर खड़ा हूँ और उसका भरपूर साथ दूंगा। उनकी एक स्टेटमेंट, एक जुमला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि साइफर तो सिफर है। ये साइफर केस के बारे में बार बार कह रहे हैं, सिफर केस है, ये कोई केस ही नहीं है। ये साबित हो चुका है कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत गिराई गई, गलत तरीके से गिराई गई, उसमें अमेरिका का हाथ था। ये बार बार अब एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं और एक दफ़ा फिर एक्टिव होते नजर आ रहे हैं, चैनल्स पर जा रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, जब हाईकोर्ट में पेश होते हैं उसके बाद मीडिया से बात करते हैं, एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और मुसलसल वो बात कर रहे होते हैं। हत्ता कि उन्होंने अभी ये जो कादिर ट्रस्ट केस है इसको भी उड़ा कर रख दिया है और कहा है कि ये तो केस इस तरह का है कि सारा जो मसला है अगर पीछे जाता है, जो साबित हो रहा है, और अब इस पर नैब की रिपोर्ट भी ये बता रही है कि ये तो किस्सा वहां से शुरू होता है कि जब मलिक रियाज के बेटे ने मियां नवाज शरीफ के बेटे से, हसन नवाज से, जो उनके छोटे बेटे हैं, उनसे वो महल खरीदा था और ज्यादा कीमत पर खरीदा था। अब नजर ही आता है कि वो खुद दिखा नहीं सकते थे और पनामा में वो सारा कुछ मामला आ गया। उन्होंने फिर कीमत भी ज्यादा वसूल की सारी मनी को वाइट करने के लिए, तो उनके पास इतनी नहीं थी, तो ये सारा कुछ मलिक रियाज ने उनके लिए किया और फिर वही रकम जो है वो डिटेक्ट हुई कि जी ये कहां से आई है, ये तो बाहर से पैसा आया, तो अनडिस्क्लोज्ड वो कह सकते हैं रकम। बरतानिया में लॉ बना कि जो वाज़े तौर पर ना ट्रांजैक्शन नजर आ रही हो कि ये रकम किस तरह से है, इसको जस्टिफाई ना करे, मशकूक ट्रांजैक्शन हो, तो उस रियासत को वापस की जा सकती है। अब इस पर कामरान खान साहब ने भी कह दिया कि इसमें बड़े कच्चे चट्टे खुलेंगे। वो भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि एतजाज साहब को कोट करते हुए कह रहे हैं कि जनाब ये तो बहुत बड़ा इंकशाफ है, एतजाज साहब ने सारा केस समझा दिया है, तो अगर आगे केस चलता है, अब चूंकि मलिक रियाज का नाम, उनके बेटे का नाम आ गया है, तो फिर ये चीज़ तो आगे आएगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर उनकी बेटी की तरफ से, बहू की तरफ से जो ट्रांजैक्शन हुई, यानी ये 190 मिलियन पाउंड जो सुप्रीम कोर्ट में आए, ये उनके थ्रू आए थे, तो अब उनका नाम नहीं है, उस खातून का नाम इसमें नहीं है, जो नैब का रेफरेंस वगैरह है उसमें। तो खैर, तो ये जब चीज़ें सामने आएंगी तो ये तो उधर भी मामला जाएगा, ये शरीफ खानदान की तरफ के पनामा से बचने के लिए, जिसमें ये सारे महलात आ रहे हैं, उन्होंने सारा कुछ किया और फिर वो एनसी के साथ जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये केस आगे चलता तो फिर हमें साबित करना होगा कि ये इस तरह से ये अनडिस्क्लोज या इसका आप जराए नहीं बता सके। लेकिन एग्रीमेंट हो गया और मलिक रियाज साहब अपनी मर्जी से वो
उस अकाउंट से पैसा सीधा सुप्रीम कोर्ट में वो ले आए। तो ये भी केस फारिग होता नजर आ रहा है, इसमें भी कुछ आगे नजर नहीं आना। तो ये अब पाकिस्तान के बड़े आईनी और कानूनी माहिर की स्टेटमेंट्स हैं जिस तरह वो इस पर बात कर रहे हैं। एक और केस सुनिए, यानी जो केस इमरान खान के खिलाफ बनाया जा रहा है, एतजाज अहसन साहब उसको उड़ा कर रख रहे हैं। अब ये जो इद्दत में निकाह का केस है, इस पर सुनिए। 4 गवाह बिठा के शरई तौर पे कोई बोसो किनार करे। वो कहते हैं 4 गवाह बिठाकर कोई बोसो किनार करेगा। जो आपने देखा कि वो खबर मनिका ने अब जिस तरह दिखाया गया जी, उनका कोई मुलाजिम आया और उसने ये सारा कुछ देखता था, तो उन्होंने कहा जी 4 गवाह, यानी शरीयत में ये है ना कि जी 4 गवाह होंगे, शरीयत के पाबंद होंगे, वो अगर कुछ इस तरह का कहेंगे फिर उस पर सजा हो सकती है। खैर उन्होंने कहा कि जी कोई इस तरह की हरकत करेगा सारे दरवाजे खोल के सब कुछ करके, तो इस पर देखिए उन्होंने बात ही खत्म कर दी है। कैद में रखा हुआ ये जो निगरान है और उनके पीछे जो सरपरस्त है वो सारे उसकी मकबूलियत से डरते हैं और वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि असल में ये जो सारे केसेस बनाए जा रहे हैं क्योंकि ये बनते नजर नहीं आ रहे, और खास तौर पर ये तो साबित हो गया कि इमरान खान सूटा नहीं लगाता, क्योंकि ये कहना चाह रहे थे कि जी वो नशा करता है। जब ये साबित नहीं कर सके, इनको पता लग गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सारा इन्होंने ये सोचकर किया था कि पता नहीं उसको जेल में डालेंगे, बड़ी चीजें सामने आ जाएंगी, वो टूट जाएगा, या हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उससे तो इमरान खान और ताकतवर मजबूत होता चला जा रहा है। अब इनको समझ नहीं आ रही क्या करें, किसने इनको मशवरा दिया, ये किसने इतनी बेवकूफ़ी की कि जी इसको जेल में डालो। अब डालकर पछता रहे हैं कि हम करें तो करेगा, इसलिए अब इस तरह के केस बनाने पड़ रहे हैं। लेकिन उसका तो असर फिर उल्टा हो रहा है, वो अब केस इस तरह के बनाने पड़ रहे हैं, बनाए जा रहे हैं जिनका न सर न पाँव है, तो उससे नजर आ रहा है कि वो केस भी साबित नहीं होंगे। तो इससे लॉयर कम्युनिटी भी और पूरी कौम, उनको भी नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है इस सिस्टम के साथ, और इससे अदालतें जो हैं वो बेतौकीर हो रही हैं। अब आप सुनिए कि किस तरह एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं, मैं डंके की चोट पे कहते हैं कि जी मैं साथ खड़ा हूं। डिफिकल्ट पोजीशन कह रहे इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में इमरान खान, उसके साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसके साथ जो जबर हो रहा है, उसमें इमरान खान के साथ बिल्कुल साथ। जो नाइंसाफी जो जबर इमरान खान के साथ हो रहा है उसमें मैं इमरान खान के साथ हूं, बिल्कुल साफ इमरान खान के साथ हूं। मतीउल्लाह जान साहब के साथ बात करते कहते हैं इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई, ये साबित हो चुका है, इमरान खान सच्चे थे। फिर एतजाज साहब कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत साजिश के तहत गिराई गई, ये साबित हो चुका। ये वो बात इंटरव्यूज में भी कह रहे हैं, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे भी वो ये बार बार बात दोहरा रहे हैं। कुछ और स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं एतजाज अहसन साहब की। कहते हैं जी अनवारुल हक काकड़ अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझना शुरू हो गया है, ताहम ये उसका कसूर नहीं, हमारा सिस्टम ही ऐसा है। एतजाज साहब ये भी कहते हैं कि किसी ने मेरे पर तौहीन लगानी है लगा दे। इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बात कर रहे हैं कि इसने तो बहुत ही बुरा, यानी शर्मनाक इसका किरदार है। और फिर उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा पर भी तनकीद की है कि जनाब ये भी यानी हमारी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट, वो भी उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह उनको करना चाहिए। खुद वो इंसानी हुकूक के हवाले से लापता लोगों को करना, उनको उठाना, तरीके इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है इसके हवाले से भी दरख्वास्त लेकर गए हुए हैं, जो अभी किसी तरफ जाती नजर नहीं आ रही। तो इस पर भी उन्होंने जस्टिस काजी फाइसा को तनकीद का निशाना बनाया है। फिर कहते हैं जी पीटीआई में शमूलियत की दावत नहीं मिली, वो मेरी तबीयत को जानते हैं। यानी एतजाज संत कह रहे हैं कि जी पीटीआई में तो नहीं आ रहा, लेकिन इमरान खान के साथ भरपूर तरीके से खड़ा हूं। साबित हो गया कैदी नंबर 804 सूटा नहीं लगा था। फिर कहा जी साइफर केस कमजोर, ये लोग सजा देने पर तुले हैं, एतजाज साहब ने ये कहा है। और नवाज शरीफ वापस आकर फंस गए, जब यहां से बाहर भागना पड़ा तो पता चलेगा। पीटीआई में शमूलियत की दावत नहीं, मगर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हूं इमरान खान के। तो ये जनाब आप देखिए कि एतजाज साहब जिस तरह से जो भी केस आता है वो एक तरह से अवामी अदालत में भी, कानूनी अदालत में, क्योंकि वकला के लिए तो अभी भी वो एक सनद की हैसियत रखते हैं। हर केस मैंने आपको बताया, इद्दत वाला मामला देख लें, अलकादर ट्रस्ट का देख लें, उसमें उन्होंने सारा उड़ा के रख दिया, साइफर को उन्होंने सिफर कर दिया, और तोशा खाना का तो वो पहले ही कहते रहे। अब वो कह रहे हैं जी मैं हर तरह से इमरान खान के साथ खड़ा हूं। तो ये उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए कि एतजाज साहब जनाब वो कहते हैं नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कहता हूं कि देखो मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि नवाज शरीफ क्या करेगा, क्या कर रहा है। तो ये किस कदर अब ये जिस तरह से केसेस बनाए जा रहे हैं, किस तरह हम गिर गए हैं, तो वो मुसलसल एक्टिव नजर आ रहे हैं। लीगल प्लेटफॉर्म पर मैंने जिस तरह बताया कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लेकर गए हुए हैं, वहां पर वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, चैनल्स पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर सतह पर। फिर एक और बहुत बड़ी बात कि एतजाज साहब के साथ 20 साल काम किया है, जो अब चेयरमैन बने हैं तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर अली गौहर। तो एतजाज साहब कहते हैं कि मैं 20 साल से, यानी 20 साल से तो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि 20 साल से उसने मेरे साथ काम किया। और मैंने देखा एक नौजवान मेरे पास आया और वो कहता है मैंने आपके साथ काम करना है, मैंने उसमें एक जज्बा देखा और फिर मैंने कहा ठीक है। तो 20 साल वो एतजाज साहब के साथ काम करते रहे, फिर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की।
और अब वो इमरान खान साहब के साथ बतौर वकील भी थे, तो इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने मशवरा तो यकीन लिया हुआ एतजाज़ साहब के साथ। एक दौर में भी कहा जाता है और अब भी कि एतजाज़ साहब कोई ऑफर थी कि इमरान खान साहब वकील बने, लेकिन एतजाज़ साहब कहते हैं मेरी सेहत इस चीज़ की अब इजाज़त नहीं देती, मैं बहुत टेंशन लूँ। तो अब उन्होंने अपना बेहतरीन जो शागिर्द था वो शायद आगे किया, और ट्रस्ट का लेवल देखिए, एतजाज़ साहब कहते हैं कि मैं इसको जानता हूं, ये कभी भी इमरान खान को धोखा नहीं देगा। तो एतजाज़ साहब की तरफ से जनाब सपोर्ट भी है, और आप देखें उनकी तरफ से एक लीगल माइंड के तहत इमरान खान साहब के लिए मशवरे भी हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि ये सारा इलेक्शन अगर इसी तरह लेवल प्लेइंग फील्ड न दी गई, बल्ले का निशान ना हुआ, ये अगर इतने गिर जाएंगे इलेक्शन कमीशन वाले, तो फिर ये भी एक चीज़ है कि ऐसे भी इलेक्शन हो सकते हैं कि सारे तरीके इंसाफ के वोटर्स का आ जाए, जाके 2 ठप्पे लगा दो। तो जो इलेक्शन जीता होगा उसको फर्ज करिए 1 लाख वोट मिलता है, तो अगर 2 लाख रिजेक्टेड वोट होते हैं तो सारे पाकिस्तान में पता लग जाएगा कि ये हुआ क्या है, और कोई ऐसे इलेक्शंस को नहीं मानेगा, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी क्या होगी। तो एतजाज़ साहब इस तरह के ट्रिक्स भी बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने सालों से इलेक्शन देखे हैं, उनकी पिटिशंस देखी हैं, उनकी दरखास्तें देखी हैं, तो हर तरह से वो एक बड़ा जहन है, एक बड़ा दिमाग है जो मुसलसल इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर सदर आरिफ अलवी जैसे लोग हों, दीगर लोग जो किसी भी तरह से छोड़कर चले गए जा रहे हैं, तो बदले में इमरान खान साहब को एतजाज़ हसन की सूरत में बहुत बड़ी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। उनको अली गौहर जैसे लोग मिल रहे हैं, उनको शेख अफजल मरवत जैसे लोग मिल रहे हैं, उनको सलमान अकबर राजा जैसे लोग मिल रहे हैं, उनको शोएब शाहीन जैसे लोग मिल रहे हैं, वकला में मिल रहे हैं, दीगर लोगों में मिल रहे हैं, आम लोगों में मिल रहे हैं, नौजवान उनके साथ आ रहे हैं, और एक कमिटेड लोग उनके साथ आते नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई एक छोड़कर जाता है तो 10 उनके साथ कैंडिडेट आते नजर आ रहे हैं। और बुखलाहट का आलम यह है कि मैं खुद आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इमरान खान से मुखालिफिन में एक आम शख्सियत, बहुत ही आम शख्सियत, वो बात करते हुए इस खौफ का इजहार करते हैं। वो तो कहते हैं नहीं अब तो इनके पास कोई इलेक्टेबल नहीं लाएगी। उनकी ख्याल है, उनकी सोच है, उनकी ख्वाहिश है कि कोई भी बंदा ना हो इमरान खान के पास, कैंडिडेट ही ना हो तो उसको उड़ा दिया जाए, उसको बिठा दिया जाए, उसको लापता कर दिया, कुछ कर दिया जाए, क्योंकि उनको ये अंदाजा है कि जनाब बल्ला अगर हुआ तो हम फारिग हैं। इसलिए क्योंकि वोटर उसी की तरफ है, ज़मीनी हक़ाइक़ वो यही है कि जनाब उसके साथ इतनी पब्लिक सपोर्ट है, इतनी पब्लिक सपोर्ट है कि खुद नून लीग के लोग इस वक्त परेशान हैं, और वो कहते हैं कि जनाब ये खंबा भी खड़ा करेगा तो ये तो हमें हरा देगा। और इसकी मिसालें दी जाती हैं कि जनाब ये हो चुका है माजी में, कि हम समझते थे कि ये तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों ने बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए थे, और वो इस चीज़ का खतरा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए फिर आप देख रहे हैं कि जनाब दरखास्तें जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रही हैं, इलेक्शन डिले किया जाए किसी तरह से। सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह कहती है जी इस पर बात ही ना करो, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं जी इलेक्शन होंगे, पैमरा कहता है जी इसके बारे में कोई बात नहीं करनी खदशात की, लेकिन दरखास्तें भी जा रही हैं और एक्सेप्ट भी हो रही हैं और अगले ही दिन सुनने के लिए लग रही हैं। तो ये भी एक सीन अलग से ही बना हुआ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।